जरूरी है बात करके ही जो है वो थोड़ा सा जगाया जा सकता है। जो मुतालिका इदारे हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद जफर अब्बास, जनरल सेक्रेटरी जेडीसी फाउंडेशन पाकिस्तान। क्लास साहब, इनसे बात करेंगे हम कि ये किस तरीके से क्या हालात देख रहे हैं, क्या साहब के मैं इनका ट्विटर अकाउंट देख रहा था। मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत कम लोग हैं जो फील्ड में मौजूद हैं, एक्टिवली एग्रेसिवली वो अपने अपने घर, अपने कंफर्ट जोन छोड़ के वो इन इलाकों में काम कर रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान हो, उसके बाद सिंध हो, हमारे सराइकी इलाके हों, KP के हों। क्योंकि हुकूमतें तो यहाँ पे आपको पता है ना, पंजाब हुकूमत को फिक्र है तो ना फेडरल हुकूमत को फिक्र है। इसी तरह के अनसंग हीरोज़ हैं लाइक जफर अब्बास साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत बाहर निकले हुए हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी जफर साहब से कि हमें बताएं कि सिंध की क्या हालत है, साउथ पंजाब के सराइकी इलाके जहाँ जहाँ तक इनकी रीच है। और ये बहुत सारे बड़े इनिशिएटिव हैं, ये वहाँ पर उनको नाश्ते भी तैयार करवा रहे हैं, खाने तैयार करवा रहे हैं, राशन दे रहे हैं। सो इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। इसलिए मैंने कहा जफर साहब से ज़रा पूछा जाए। जी जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत है? बिल्कुल फाइन सर। आप ज़रा हमें तफसील बताएंगे कि मैं उसका क्लिप देख रहा था वीडियो का, इट वॉज़ वेरी मूविंग एंड हार्ट टचिंग। जिस तरह की आपने सिचुएशन बताई है लड़काना, हैदराबाद, सखर, इनके सिंध के एरियाज़ में, कि हमारा तो यहाँ फोकस ज़रा डिफरेंट है इसका सियासी तौर पर, तो लोगों को तो परवाह ही नहीं हमारे हुक्मरानों को। आप ग्राउंड पे क्या देख रहे हैं, क्या सिचुएशन है सर वहाँ पे? सर मैं ग्राउंड पे जो देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ मैंने जब से होश संभाला है उस दरमियान मैंने 2005 का ज़ल्ज़ला देखा है। वो इस तबाही के आगे कुछ भी नहीं है, वो इस बर्बादी के आगे कुछ भी नहीं है। और इस वक्त जो पोजीशन है सर, अगर मैं बात करूँ आपसे जनूबी पंजाबी लिया से शुरू करूँ, मैं तौसा की बात करूँ, मैं आपसे आप फाजिलपुर की बात करूँ, राजनपुर की बात करूँ, वो तबाही है जो शायद अपने को घुमा से भी लेकर नहीं आए होंगे। अभी तो हम बलूचिस्तान में काम कर रहे थे, वहां पर पत्थर और दरख्तों का सैलाब आया, वहां लोगों के कई सौ कई हजार लोग मिसिंग हैं जो बेचारे सैलाब में बह गए। तो वहां जो कयामत आई थी, उधर हमने करोड़ों रुपए का 14-15 करोड़ रुपए की हमने वहां राशन ड्राइव चला रहे थे, खबर मिली यहाँ सैलाब आया, हम हैदराबाद तक पहुंचे, यहाँ हमने किचन लगा दिए बगैर खानों के। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, तौसा पूरा वजूद मिट गया, बस्तियों का वजूद ही नहीं है, मतलब उनको याद ही नहीं कि यहाँ कोई बस्तियां थी। और मैं बार बार अपीलें कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, जो हमारे अपने फलाई इदारे में उनसे कह रहा हूँ, जो उतर गए चलो अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे हैं सामने खुदा के वास्ते आ जाओ। ऐसी तबाही है, ऐसी तबाही है, लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, लोग परेशान है। मेरी बेटी बह गई, कोई कह रहा है मेरी माँ बह गई, लोगों के घरों का वजूद खत्म हो गया। लोग फुटपाथों के आगे ऐसे बैठे हुए कि जैसे कोई वो खानदानी फकीर या बेचारे वो जो दर बदर लोग घूमते हैं वो हैं। अभी मैंने सिर्फ 2 दिन के अंदर यहाँ राशन बांटा है, आप यकीन करें 4000 बोरे राशन 5500 के हिसाब से लगा लें तो 2 करोड़ 20 लाख का राशन 10 मिनट के अंदर बट के खत्म हो गया। और अभी जो लोग नजर आ रहे हैं, लाखों लोग सड़कों पर हैं, लाखों मकान तब बर्बाद हो गए। 56,000 मकान तो सिर्फ डीजी खान वाली बेल्ट जनूबी पंजाब में वो तबाही आई है जिसकी कोई मिसाल मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान बनने से अब तक ना आई हो। किसी जंग में नहीं हुई होगी, किसी जल्जले में नहीं होगी। और लेकिन मुझे बस हैरत है क्यों हमारा मीडिया, क्यों और दीगर लोग, क्यों इस वक्त तो ऐसा आलम होना चाहिए था कि वो मदद की जाए। मतलब मैं समझता हूँ सब अगर पूरा जोर भी मार लेंगे तो शायद हम इनका नुकसान पूरा न कर पाए। लाखों मकान सफाई हस्ती से मिट चुके हैं, मतलब उनका वजूद ही नहीं है। अच्छा जफर साहब, क्या वजह है? मुझे 2010 का भी याद है, बहुत बड़ा सैलाब था, बड़े लोग अफेक्टेड हुए थे हमारे इलाकों में, साउथ सराय के इलाकों में। उस लोगों का बड़ा पैशन था, जज्बा था, हुकूमतें बड़ी एक्टिव थी, जो भी था। आपकी दफा ना हुकूमत की तरफ से लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, जुम्बद गुल मोहम्मद, कोई पंजाब हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। सिंध की हुकूमत आपको ही बताएंगे कि वो भी हालात जिस तरह के आप बता रहे हैं वो भी एक्टिव नहीं है। लोग भी इतना ज्यादा एक्टिवली डोनेट नहीं कर रहे, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। क्या हुआ है हमारे साथ? व्हाट हैपेंड? सर मुझे नहीं मालूम, क्या हम इतने जितने भी हम माशी बदहाल हो गए होते, हमारे सामने वो वीडियोस आ रही हैं नेट पे, वो तस्वीरें आ रही हैं जिसमें बलूचिस्तान का सैलाब गुजरा और दरख्तों पे लोगों के ढांचे लटके हुए, यानी कि पत्थर और दरख्तों ने लोगों के जिस्म रेजा कर दिए। हमें हमारे सामने वो तस्वीरें आ रही हैं कि जिसके अंदर सक्कर मिराज से लाशें मिल रही हैं बलूचिस्तान वाले सैलाब की। तो अभी भी हमारी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। ऐसी मत जितनी भी माशी बदहाली आ गई होती, लेकिन हमारा जो इस वक्त जिस हम आफत का शिकार हैं, जितनी बड़ी मुसीबत पाकिस्तान पे आई है, मैं तो कह रहा हूँ चैनलों को अपने लोगों को काले कर देने चाहिए। आके देखें तो पूरा शहर 10-10, 20-20 शहर, कई 100 गांव बाहर सड़कों पर बैठे, तो कुछ है ही नहीं। उनके घर खत्म, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, पानी है, जानवर मर गए हैं, लोग वहां पर अपीलें कर रहे हैं। मैंने तो आज अभी बोला कि मैं वापस भाग रहा हूँ, कराची जा रहा हूँ, 3 तलवार पे भी कैंप लगा रहा हूँ, रोडों पे कैंप लगाऊंगा, भीख मांगूंगा। पैसे तो लोग मर जाएंगे, इंसानी अलमिया हो जाएगा। मैं समझता हूँ इतने लोगों को दफनाना मुश्किल हो जाएगा लोगों रियासत के लिए, कि जितनी बड़ी आफत आएगी है। कुछ करना पड़ेगा, सर ढांपने के लिए जगह करनी पड़ेगी इनके लिए, क्योंकि खुले आसमानों के नीचे बारिशों में बैठे हुए। अभी आज हमारे किचन के अंदर हमारे यहाँ देखें बन रही थी, 500 बारिश शुरू हो गई। आप यकीन करें उसमें शायद 30-35 देखें बच पाएंगे। हम कहाँ लेके भागते इतनी देखें, वो तो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है, बन के खाना जा रहा है।
जहां जहां जिन जिन बस्तियों में अब अचानक बारिश, और ऐसी बारिश, हफीजुल रहमान, मैंने अपने पेज पर डाली है वीडियो देख, लेकिन मैंने भी रब्ता किया है, मैंने मुराद अली शाह साहब से रब्ता किया है, मैंने कहा भाई, तो उन्होंने बोला हम 1 लाख खेमों पे वर्किंग कर रहे हैं और हम किसी ग्रैंड राशन का ऐलान कर, मैंने कहा जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि मैं इस बात तो हल्फिया कह सकता हूँ कि कोई इंसानी अलमिया करीब है, नहीं उठा पाएंगे हम इतनी लाशें, लोगों के पास ना खाने को है, ना सर झुकाने को है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बड़ी कयामत आई है। हमारे जैसा बेबी इदारा जो है, हम हजारों दे रहे हैं, बांट रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, हमारी क्या बढ़ते हैं, हम तो बच्चा इदारा है बहुत छोटा सा, आना पड़ेगा, इसमें मल्टीनेशनल कंपनियों को कूदना पड़ेगा जो पाकिस्तान में कमाती हैं, फंड दें, अपनी टीमें भेजें, आके बांटें गरीबों को, दें, टेंट मंगवाएं, दुनिया के किसी मुल्क से मंगवाएं, और वो टेंट चाहिए जिसमें पानी ना आए, क्योंकि रोजाना बारिश हो रही है, लोग तो बेआसरा हो गए, ना घर है ना छत है, ऐसी खामोशी। अब हम तो जब मीडिया देख रहे हैं, उनको जेल में ये खिला दिया, उनको केले खिला दिए, उनको जूस पिला दिया, अरे जो लोग मर रहे हैं उनका तस्करा कब आएगा? मतलब आफत बहुत खतरनाक आई है। मैंने सारे सैलाब देखे, सारे जल्जले देखे, अपनी लाइफ में मैंने 40 साल लाइफ में ऐसी तबाही नहीं देखी जो इस वक्त आई। हमने 2010 का देखा, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये स्केल उससे बहुत ज़्यादा, तबाही भी बहुत ज़्यादा है। 2010 में लोकल मोबिलाइजेशन भी बड़ी थी, गवर्नमेंट को भी क्रेडिट देना पड़ता है, प्रोविंशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो भी मोबिलाइज थी, फौज भी थी, फिर तुर्की भी आ गया था, इंटरनेशनल फोर्स भी आ रही थी। तो अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने 37 अरब का ऐलान तो किया है, मगर कब डिस्पर्स होगा, कब वो मिलेगा, और वो कतर में चले गए हैं, यही हाल परवेज इलाही साहब का, वो भी कहीं नहीं नजर आ रहे, तो ये फिर क्या बनेगा? सर मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, मैंने आज रिक्वेस्ट की अपनी एक वीडियो में हाथ जोड़ के, खुदा के वास्ते सारे हुक्मरान अपने सारे दौरे कैंसिल करें और अल्लाह के वास्ते आके बैठे। आप जनूबी पंजाब देखेंगे, आपकी आंखें खून के आंसू रोएंगी। अगर आप अभी की वीडियो मेरे पेज पे जाके देखेंगे, आधे घंटे पहले मेरा बंदा राशन लेकर ट्रक वहां खड़ा हो, मैंने वीडियो डाली, वो कैसे बांटे राशन, बारिश नहीं रुकी, क्या करें, लोगों को गीला आटा देते हैं, हम कह रहे वेट कर लो भाई, बारिश रुकेगी हम आपको दे देंगे। रोडों पे, सड़कों पे, वीरानों में, जहां जहां पहुंचा सकते हैं पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं फिर बोलूंगा हुक्मरानों को रोड पे उतरना पड़ेगा। आवाम सही है, दफना देगी अपने प्यारों को जो भूख से मरेंगे, जो लाशें बह गई वो लावारिस नामों से दफन हो जाएगी, जब पानी उतरेगा, जो पानी में धंसे हुए बच्चों की लाशें निकलेंगी, लोग वो भी दफना देंगे, लेकिन भूलेगा कोई नहीं, मैं ये बता दूं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सैयद जफर अब्बास, जनरल सेक्रेटरी जेडीसी फाउंडेशन पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह वो इशारा कर रहे हैं और जिस तरह की तबाहकारी का जिक्र कर रहे हैं, ये सबके लिए एक आई थिंक ये एक आई ओपनर है, और ये इस वक्त एक जागने का लम्हा है हर एक की इंडिविजुअल कैपेसिटी में, क्योंकि इस तरह की जो आफत होती है उसका कोई एक इदारा नहीं मुकाबला करता, उसके लिए सबको हाथों की एक जंजीर बनानी पड़ती है। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इजाजत।